हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस के एक ऐसी ट्रिक के क्वेश्चन लाया हूं जो परीक्षा में हर बार पूछा जाता है। और ट्रिक आपको ऐसी मिलेगी जो मात्र 20 से 30 सेकंड में सवाल को कर देगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, रमेश ने कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदी और 8 रुपए में 6 के भाव से बेच दिया। लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। देखिएगा, प्रश्न को करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आपको रुपए लिखना है, वस्तु लिखना है, रुपए लिखो, वस्तु लिखो। ठीक है। अब रुपया कितना है 5, तो रुपए के नीचे रुपया लिखियो। वस्तु कितनी है 4, तो वस्तु के नीचे वस्तु लिख लेना। बाद में रुपए कितने हैं 8, तो हमने रुपए के नीचे रुपए लिखा और वस्तु है 6। लिख लिया ना। अब सबसे सरल तरीका है ये आपके पास। अब आपको क्या करना है, याद रखिएगा कि अंदर वाली संख्याओं का आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई जब आप अंदर वाली संख्याओं करेंगे कितना हो जाएगा, 8 चौके 32 हो गया ना। इसमें से माइनस करना है बाहर बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई। तो बाहर वाली संख्या यही तो है, तो 5 छिक्के 30। ठीक है। डिवाइड में रखेंगे बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई जो कि 30 है, और गुने कर देना है 100 से। बस सवाल यही खत्म हो जाएगा। ये क्लियर है ना। अब देखना, 32 में से 30 चला जाएगा तो 2 बचेगा, बटे में 30 रहेगा और ऊपर गुने में 100 रहेगा। ठीक है। चलिए इसको कटा लेते हैं। 2 से कटेगा 30 15 बार में, और 15 से कटाएंगे 15 छिक्के 90, 10 बचेगा। तो 10 में तो जाएगा नहीं, तो 10 ऐसे ही लिखो, बटे में 15। अब ये 5 से कट सकता है, 5 दूनी का 10, 5 तिया 15, तो 6 पूर्णांक 2 बटे 3, 6 पूर्णांक 2 बटे 3 लिखा जाएगा। अब देखो ये किस ऑप्शन में, 6 पूर्णांक 2 बटे 3 पहले ही ऑप्शन में है। तो ये हो गया आपके सवाल का सही जवाब। समझ में आ गया सभी को। अगर किसी की समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखिए, समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, सुनील ने किताबें 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदी और 4 रुपए में 5 के भाव से बेच दी। लाभ या हानि का प्रतिशत बताइए। वही तरीका रहेगा, रुपए लिखो, वस्तु लिखो, रुपए लिखो और वस्तु। रुपए कितनी है देखो 5, रुपए के नीचे रुपए लिखेंगे और वस्तु के नीचे वस्तु। 4 वस्तु हैं, फिर बाद में रुपए हैं 4 और वस्तु हैं 5। वही करना है, पहले अंदर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई, 4 चौकू 16। इसमें से माइनस करेंगे हम बाहर बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई जो कि 25 हो जाएगा। बटे में आता है बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई और गुने 100। अब प्लस के 16 हैं और ये माइनस के 25 है, तो माइनस के 25 ज्यादा है, तो माइनस के 25 में से प्लस का 16 जाएगा, तो माइनस का 9 बचेगा। माइनस में आने का मतलब है कि इस प्रश्न में हानि होगा। ठीक है, इस प्रश्न में हानि होगा, लाभ नहीं हो सकता। तो ये जो लाभ के ऑप्शन है ना, इनको हटा दो पहले। या तो ये सही होगा या ये सही होगा, क्योंकि दोनों हानि वाले हैं। ठीक है। ऊपर 9 आया, नीचे कितना आएगा 25, और गुने में कितना आएगा भैया 100 आएगा। ठीक है, गुने में 100 आएगा। अब इसको कटा लीजिए, 25 से कटाऊंगा 100 को 4 बार में, और 4 और 9 का गुना होगा तो 9 चौकू 36, लेकिन माइनस का गुना है तो माइनस का 36। और माइनस में आने का मतलब क्या है, हानि हो रहा है। 36% की हानि हो रहा है, 36% की हानि। पहला ऑप्शन हो जाएगा सवाल का बिल्कुल सही आंसर। सभी को अच्छे से समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, राम कुछ संतरों को इस प्रकार खरीदता व बेचता है कि 40 संतरों का क्रय मूल्य 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। देखो बहुत अच्छा सवाल है ये, और ये सवाल आपको एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलेगा। इसको भी इसी ट्रिक से करेंगे, कोई दूसरा ट्रिक या दूसरा फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखो रुपए, वस्तु, रुपए और वस्तु लिखिए। रुपए नहीं पता कितने हैं, तो नहीं पता तो हमने एक्स मान लिया। वस्तु कितनी है 40, है ना। बाद में रुपए कितने हैं ये भी नहीं पता, एक्स मान लिया। और वस्तु कितनी है बाद में 50। तरीका वही है, अंदर अंदर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई करो। 40 का गुना एक्स से करूंगा तो ये 40 एक्स हो जाएगा। इसमें से माइनस करते हैं बाहर बाहर वाली संख्याओं का गुना, तो 50 का गुना एक्स से करो तो 50 एक्स हो जाएगा। बटे में आता है बाहर वाली संख्याओं का गुना, मतलब 50 एक्स, और गुने कर देंगे आप 100। 50 एक्स में से प्लस के 40 एक्स माइनस हो जाएंगे, तो क्या बचेगा भैया, माइनस के 10 एक्स बचेंगे। बटे में कितना रहेगा 50 एक्स गुने कितना 100। चलिए कटाइए, यहाँ पे एक्स से तो एक्स कट जाएगा।
ठीक है। 50 से 100 कट जाएगा 2 बार में, और 10 का गुना 2 से करो तो 20 आ जाएगा। लेकिन किसका है ये 20? माइनस का। तो माइनस में आने का मतलब क्या हुआ? हानि हुआ। ठीक है, हानि। तो 20% की हानि हो जाएगी। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।